तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, फैंग युआन के साथ साथ जितने भी बच्चे होते हैं वह एल्डर गु यूएससी के साथ साथ उस जगह पर आ जाते हैं जहां उनकी अवेकनिंग सेरेमनी स्टार्ट होने वाली थी। वहां एक नदी दिखाई जाती है जिसके बारे में एल्डर सी बहुत सारी बातें बताते हैं। तभी वहां क्लैन हेड और क्लैन एल्डर भी आ जाते हैं और क्लैन हेड उन्हें सेरेमनी स्टार्ट करने को कहते हैं। जो सुनकर एल्डर सी सभी बच्चों से कहते हैं, मैं जिसका नाम लूंगा उसे आगे आना है और उस नदी को क्रॉस करना है। जो जितना आगे जाएगा उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। एल्डर पहला नाम लेते हैं चैनबो। जो सुनकर चैनबो नाम का बच्चा आगे आता है और नदी की तरफ बढ़ता है। हालांकि नदी चौड़ी थी लेकिन गहरी नहीं थी, यह सिर्फ घुटनों तक आती थी। चैनबो के चेहरे पर घबराहट दिखाई दे रही थी। जैसे ही वह अपना पहला कदम नदी में लेता है, उसे ऐसे लगता है जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उस पर प्रेशर डाल रही हो और उसे सामने एक दीवार सा महसूस होता है जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही हो। तभी उसके पैरों के नीचे जो फूल होते हैं उसमें से लाइट निकलने लगती हैं जो चैनबो को घेरने लगती हैं और उसके बॉडी में इंटर कर जाती हैं, जिससे उस पर बन रहा प्रेशर कम हो जाता है। जो महसूस कर चैनबो अपनी पूरी ताकत लगाकर 3 और कदम आगे लेता है, जिसके बाद वह एक भी कदम आगे नहीं ले पा रहा होता है। जो देखकर एल्डर अनाउंस करते हैं, चैनबो 4 कदम। इसके पास गुयू मास्टर बनने का कोई भी टैलेंट नहीं है। जो सुनकर चैनबो को एक सदमा सा लगता है और फिर उसे भीड़ में भेज दिया जाता है। जिसके बाद एल्डर अगला नाम लेते हैं झाओ जी। जो सुनकर जाओ जी आगे आता है और नदी में जाता है। जिसके बाद एल्डर की आवाज़ आती है, जाओ जी 4 कदम फेल। 2 बार की असफलता को देखकर वहां बैठे एल्डर बहुत निराश होते हैं। उनके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी सेरेमनी जारी रही। अगले नाम का ऐलान हुआ, मो बाई। जो सुनकर एक हट्टा कट्टा बंदा सामने आता है जो जोश से भरा हुआ था। उसे अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि वह गू मास्टर जरूर बन जाएगा और वह अच्छे ग्रेड से सामने आएगा। वह नदी की ओर आगे बढ़ता है और एल्डर उसके बढ़ रहे कदम को गिनने लगते हैं। 10, 20, धीरे धीरे करके वह 30 कदम तक ले लेता है। जैसे जैसे वह अपने कदम आगे ले रहा होता है, वैसे वैसे एक के बाद एक छोटी लाइट उसके बॉडी में इंटर करने लगती है। वह धीरे धीरे 36 कदम ले लेता है, जिसके बाद उसे भी एक इनविजिबल सी दीवार महसूस होने लगती है जो उसे आगे बढ़ने से रोकने लगती है। जो देखकर एल्डर खुश होकर अनाउंस करते हैं, मो बाई बी ग्रेट टैलेंट। जिसके बाद एल्डर मो बाई को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं, तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हारे प्राइमल सी को चेक करना चाहता हूँ। जो सुनकर मोबाई एल्डर के पास आकर खड़ा हो जाता है और एल्डर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके प्राइमल सी को चेक करते हैं और चेक करते हुए कहते हैं, तुम्हारा प्राइमल सी 6x6 का है। जो सुनकर आसपास के बच्चों को कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता। तभी एक बच्चा दूसरे बच्चे से कहता है कि क्या तुम्हारे फैमिली मेंबर्स ने तुम्हें नहीं बताया कि ये स्पेशल टैलेंट को 4 ग्रेड में मेजर किया जाता है, ए बी सी और डी ग्रेड। एक डी ग्रेड के टैलेंट को 3 साल तक ट्रेन करके गू मास्टर के रैंक 1 तक बनाया जा सकता है, जो अपनी फैमिली का फाउंडेशन बन सकता है। एक सी ग्रेड टैलेंट को 2 साल की कल्टीवेशन के बाद रैंक 2 का गू मास्टर बनाया जा सकता है, जो क्लैन का बैकबोन बन सकता है। वहीं एक बी ग्रेड टैलेंट को स्पेशल केयर की जरूरत है। आमतौर पर ये फ्यूचर क्लैन हेड बन सकते हैं और 6 से 7 साल की ट्रेनिंग के बाद गू मास्टर की रैंक 3 को अचीव कर सकते हैं। और जब एक ग्रेड की बात आती है, तो अगर कोई एक भी एक ग्रेड का टैलेंट किसी क्लैन में निकलता है तो वह अपने पूरे क्लैन के लिए एक लक लाता है और वह अपने पूरे क्लैन को आगे बढ़ाता है। इसके लिए उसे स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है।
ऐसे टैलेंट को 10 साल लगते हैं गू मास्टर के रैंक 4 तक जाने में। और आगे चल के ये क्लैन हेड के लिए भी कॉम्पिटिट कर सकते हैं। इसलिए मोबाइल का बी ग्रेड टैलेंट क्लैन के लिए एक अच्छी खबर है। ऐसा होता है कि मोबाइल बी ग्रेड के टैलेंट होने के बाद भी क्लैन हेड के लिए कम्पिटिट कर सकता था, जिस वजह से एल्डर बहुत ही खुश हो रहे थे। जो देखकर बाकी के एल्डर भी रिलीफ की सांस लेते हैं और उनकी नज़र एक ओर जाती है जहां एक एल्डर बैठे हुए थे, या कोई और नहीं बल्कि मोबाइल के ग्रैंडफादर थे जिनका नाम मो चैन था। हमें मो चैन को दिखाया जाता है जो अपने पोते के टैलेंट को देखकर बहुत ही खुश हो रहे होते हैं, और वह खुश होते हुए एक तरफ देखते हुए कहते हैं, एल्डर चिलियान, तुम्हें क्या लगता है मेरे पोते का टैलेंट इतना बुरा भी नहीं है? मो चैन की बात को सुनकर चिलियन उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर साफ साफ डार्कनेस दिखाई दे रहा था। 1 घंटे के बाद आधे से ज्यादा बच्चे अपनी अवेकनिंग सेरेमनी को पूरा कर चुके थे, जिनमें से कुछ सी ग्रेड के निकले थे और कुछ डी ग्रेड के टैलेंट थे, जबकि आधे से ज्यादा बच्चे बिना टैलेंट के ही थे, जिनके अंदर गू मास्टर बनने का कोई भी टैलेंट नहीं था। जो देखकर क्लैनेड आह भरते हुए कहते हैं, हमारी ब्लड लाइन पतली होती जा रही है। कुछ साल से क्लैन में कोई रैंक 4 का मास्टर नहीं हुए जो ब्लड लाइन को मजबूत करे। चौथी जनरेशन की क्लैन हेड रैंक 5 के मास्टर थे, लेकिन अंत में उन्होंने फ्लावर वाइन मॉन्ग के साथ अपनी जान दे दी और कोई वंशज नहीं छोड़ा। क्लैन हेड बहुत गंभीरता से कहते हैं, हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है। इसी समय एकेडमी एल्डर ने आवाज़ लगाई, गू युवे ची चैन। ये नाम सुनते ही सभी एल्डर ने गू युवे ची लियान को देखा, क्योंकि ची चैन ची लियान का पोता था। जिसके बाद हमें ची लियान दिखाया जाता है, जिसके चेहरे पर घबराहट थी और वह नदी की ओर आगे बढ़ता है और नदी में प्रवेश करता है। जिसके बाद वह जैसे ही नदी के उस पार पहुंचता है, छोटी छोटी लाइट उसके शरीर में जाने लगती हैं। अंत में वह 36 कदम चलकर रुक जाता है, जिसके बाद एकेडमी एल्डर अनाउंस करते हैं, ची चैन बी ग्रेड के टैलेंट। ये सुनकर वहां खड़े बच्चों में हंगामा समझ जाता है और सब बातें करने लगते हैं। एक और भी ग्रेड का टैलेंट ची लियान के पोते की बहुत तारीफ करने लगते हैं। अपने पोते के बी ग्रेड टैलेंट को देखकर वह बहुत ही खुश होते हैं और ची लियान मो चैन की तरफ देखकर हंस हंस कर उससे कहते हैं 36 कदम और उसे चिढ़ाते हैं। उसकी बात सुनकर मो चैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। भीड़ में खड़ा हुआ फेंग युआन भी अपनी दाढ़ी खुजाता है और ध्यान से सोचता है। उसकी मेमोरीज में क्लैन ने गू युवे ची चैन को सजा दी थी, क्योंकि उसने अवेकनिंग सेरेमनी में चीटिंग किया था। असल में ची चैन के पास सी ग्रेड टैलेंट था, लेकिन उसके ग्रैंडफादर ची लियान ने उसके रिजल्ट को फेक करके उसे बी ग्रेड का टैलेंट दिखाया। फैंग युआन सोचता है, अगर मुझे चीटिंग करना होता तो मेरे पास ची लियान से भी बहुत ज़्यादा तरीके हैं, जिससे मैं आराम से अपने टैलेंट को बी ग्रेड या यहाँ तक कि ए ग्रेड टैलेंट तक का भी दिखा सकता हूँ, जिसकी वजह से क्लैन मेरी बहुत ही केयर करेगा और मुझे बहुत सारी रिसोर्सेज देगा। लेकिन फैंग युआन अभी सिर्फ रिबॉर्न हुआ था, इस समय चीटिंग की तैयारी करना मुश्किल था। दूसरी बात, अगर वह चीटिंग कर भी सकता तो वह अपनी कल्टीवेशन स्पीड को नहीं छुपा सकता। जबकि ची चैन का मामला अलग था। उसके ग्रैंडफादर ची लियान थे, जो कि क्लैन के 2 सबसे इन्फ्लुएंशियल अथॉरिटीज में से एक। इसके सहयोग से ची लियान अपने पोते के लिए कवर अप कर सकते हैं। ची लियान हमेशा मो चैन के प्रति हॉस्टाइल रहे हैं। ये 2 एल्डर क्लैन के 2 सबसे बड़े अथॉरिटीज हैं। अपने अपोनेंट को सरपास करने के लिए उसे अपने
पोते को आउटस्टैंडिंग टैलेंट दिखाना जरूरी था। इसी वजह से ची चैन अपने पोते के सी ग्रेड टैलेंट को छुपाकर उसे बी ग्रेड का टैलेंट दिखा रहे थे, ताकि वह अपने दुश्मन मो चैन से कॉम्पिटिट कर सके। फैंग युआन सोचते हुए कहता है, अगर मेरे पुरानी मेमोरीज के हिसाब से अगर वह एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो ची लियान और ची चैन की सच्चाई कभी भी सामने नहीं आती। ये सोचकर फैंग युआन की आंखें चमकने लगी। उसके मन में इस जानकारी का फायदा उठाने का तरीका आने लगा। फैंग युआन सोचता है, मेरे पास अपनी मेमोरीज से यह जानकारी है कि ची लियान और ची चैन ने कैसे रिजल्ट को फेक किया है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इस इंफॉर्मेशन की वजह से ची लियान को ब्लैकमेल कर सकता हूँ, लेकिन अगर वह इस मामले को इसी वक्त उजागर करता है तो क्लैन से थोड़ी सी रिवॉर्ड मिल सकती है, लेकिन उसे ची लियान को अफेंड करने की जरूरत पड़ेगी। यह उसके लिए एक अच्छी बात नहीं थी। इतने कम समय में वह ब्लैकमेल भी नहीं कर सकता था। अपने नीचे स्टेटस के कारण ये उसके लिए ही बैकफायर कर सकता था। जब वह सोच में था तो अचानक उसने एकेडमिक एल्डर को अपना नाम बुलाते हुए सुना, गु युए फैंग युआन। तो इसी आवाज़ के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। तो अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।